अनुशासन की कमी, लैक ऑफ डिसिप्लिन। आपको जिंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। क्या हमने कभी विचार किया है कि कुछ लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? उन्हें बार बार हार और संकट का सामना क्यों करना पड़ता है? कुछ लोगों को लगातार सफलता क्यों मिलती जाती है, जबकि दूसरे लोगों को अंतहीन असफलताएं झेलनी पड़ती हैं? खेलकूद, शिक्षा, अकादमिक क्षेत्र और व्यापार यानी किसी भी क्षेत्र में अनुशासन के बिना महत्वपूर्ण सफलता कोई भी कभी हासिल नहीं कर सकता। अनुशासनहीन लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है, लेकिन किसी विमान में बैठते व्यक्ति वक्त मैं यही सोचूंगा कि उसका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिनकी उससे उम्मीद की जाती है, न कि अपने मन की मौज के मुताबिक काम करे। मैं यह नहीं चाहूंगा कि विमान कोई ऐसा पायलट चलाए जो इस दर्शन में विश्वास करता हो कि मैं आजाद हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल टावर से बताए कि मुझे क्या करना है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण एवं त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकाव और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित ना कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा ना जाए। खरगोश और कछुए की कहानी हम सभी जानते हैं। खरगोश में अपनी रफ्तार के बारे में डी खांगी और कछुए को दौड़ में मुकाबला करने की चुनौती दी। कछुए ने चुनौती कबूल कर ली। उन्होंने एक लोमड़ी को जज बनाया। दौड़ शुरू हुई तो कछुआ अपनी धीमी चाल से चलता रहा, लेकिन खरगोश ने रफ्तार दिखाई। जल्दी ही खरगोश ने कछुए को काफी पीछे छोड़ दिया। उसे जीतने का पूरा भरोसा था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना एक झपकी ले ली जाए। नींद खुलने पर उसे दौड़ की याद आई और उसने फिर दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसी दौरान कछुआ लक्ष्य तक पहुंचकर दौड़ जीत चुका था। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक है। ज्यादातर लोगों को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होता है। जरा सोचिए, इन दोनों में से कौन ज्यादा तकलीफ देह है? जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफी आजादी देकर पाला जाता है, वे आमतौर पर बड़े होकर ना तो आपकी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियां कबूल नहीं करना चाहते।